अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर शरीफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मेरे दोस्तों, इसराइल को एक बड़ा झटका लगा है। दुनिया की चौथे नंबर की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी जो कास्को है, उसका नाम उस कंपनी का, ये एक ऐसी कंपनी है जो पूरी दुनिया में अकेली 11% शिपिंग करती है। एक मुल्क से दूसरे मुल्क सामानों को लेकर जाती है समंदर के रास्ते में। इस कंपनी ने भी इसराइल जाने से इनकार कर दिया और कहा है कि हमें बड़ा खतरा है, हमें अपनी जान प्यारी है, हमें हमारे कंटेनर प्यारे हैं। हमास के हमले हो रहे हैं, हौथीज के हमले हो रहे हैं, हौथीज किसी को नहीं छोड़ रहे, लिहाजा हम इसराइल के साथ काम नहीं कर सकते। अब आप इस बात से इतना समझ लीजिए कि इसराइल पहले ही नुकसान में है और इसराइल के पोर्ट खाली हैं। अब इसके बाद जब ये जहाज़ जाना बंद हो जाएंगे और कास्को भी अपनी सर्विस बंद कर देगा तो समझ लीजिए इसराइल की क्या ही हालत होगी। अब अगर हौथीज की बात हो रही तो मैं ये कनेक्ट कर रहा हूँ कि अभी कुछ वक्त पहले भारत के बेहद करीब इंडियन ओशियन में मालदीव के करीब एक शिप के ऊपर हमला हुआ और उसके बाद भारत ने अपने वारशिप और भी तैनात कर दिए। और अब आपको बता दूं कि पाकिस्तान के भी एक शिप पर हमला हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान ने रेड सी के अंदर और अपने आसपास के इलाकों की सेफ्टी के लिए अपने वारशिप तैनात कर दिए। यानी हौथीज किसी को भी नहीं बख्श रहे। यहूदियों का अखबार है, इसने लिखा है कि 3 महीने की इस जंग के बाद भी इसराइल को कोई जीत हासिल नहीं हुई, इसका कोई टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, हमास मिटा नहीं और कमजोर भी नहीं हुआ। इसराइल को जीत नहीं मिली, इसराइल को ये जंग सबसे भारी पड़ रही। ये तीसरे महीने में इस जंग का खर्चा $7 बिलियन तक इसराइल को पहुंच सकता है और इसराइल की कमर को तोड़ देगा। अभी भी इसराइल को अपने कैदियों को रहा करने के लिए, हमास से रहा करवाने के लिए महीनों लगेंगे। इधर IDF ने बड़ा दावा किया है कि हमें सबूत मिले हैं, ऐसे प्रूफ मिले हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि हमास गाइडेड क्रूज मिसाइल बना रहा था ईरान के इशारे पर और ईरान के जो दिए हुए हैं ब्लूप्रिंट उस पर काम कर। और इधर हमास ने चाइना के हथियारों का खूब इस्तेमाल किया है, इसके सबूत भी इसराइल को मिले हैं। तो इसराइल ने कहा कि हम जांच कर रहे हैं कि हमास ने ये हथियार डायरेक्ट खरीदा है चाइना से या इनडायरेक्ट चाइना से हथियार आए। साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इसराइल के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसका डर इसराइल को इतना सता रहा है कि उसने बड़े बड़े वकीलों को हायर कर लिया और दूसरी तरफ अब इतना डिप्रेशन में है और इतना टेंशन में आ गया कि इसराइल ने तैयारी कर ली है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में अपना एक वीडियो दिखाने की, जिसमें वो दिखाएगा कि हमास ने किस तरह से आम लोगों को कत्ल किया है और मारा है। अब देखिए, जर्मनी भी बोला है, जर्मनी की वजीर खारजा ने इसराइल से कहा है कि जो आप खतरनाक हमले कर रहे हैं, इंटेंस वाले, ये हमले आप बंद करें, इनको कम करें। अब देखिए ये वीडियो इजिप्ट और गजा के बॉर्डर की। इजिप्ट ने गजा के बॉर्डर पर एक लंबी दीवार बना ली और करंट वाली वायर भी बिछा दी। अब रिपोर्ट समझ लीजिए, इसराइल ने गजा पर इतने बम गिरा दिए जितना अमेरिका ने हिरोशिमा पर भी नहीं गिराए थे। हिरोशिमा से भी 2 गुना ज्यादा इसराइल ने बम गजा पर गिरा दिए। मेरे दोस्तों, इसराइल का ही चैनल 3 है, उसने बताया कि इसराइल की मिलिट्री गजा के अंदर स्कूलों को अपना मिलिट्री बेस बना रहे हैं और इसके अंदर हथियार इकट्ठा करके जंग लड़ रहे हैं। और यही इल्ज़ाम हमास पर लगाया था कि इसराइल ने कि हमास जो है वो स्कूलों को एज अ बेस इस्तेमाल कर। फलस्तीन अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने कहा कि इस्लामिक जिहाद, हमास और हम यानी फलस्तीन अथॉरिटी, हम तीनों मिलकर गजा के अंदर हुकूमत चलाएं। इसराइल का फाइनेंस मिनिस्टर इस वक्त पूरी दुनिया में जलील हो चुका है, लेकिन जलील के अंदर ये खासियत होती है तो वो नंगा होता है। सारी दुनिया इसके बयान की मजम्मत कर रही है, लेकिन उसके बावजूद नंगापन दिखाते हुए इसराइल के ही टीवी चैनल पर इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने फिर से कहा है कि हमें गजा के अंदर सेटलमेंट करना होगा, अपने लोगों को वहां बसाना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इसका मतलब 2 मिलियन नाज़ी वही है, यानी गजा के लोगों को नाज़ी कह दिया। ישראל חייבת לשלוט בעזה לאורך זמן, היא לא תשלוט בה ללא נוכחות אזרחית, נקודה. תראו למה ג'נין וטול כרם הפכו לבירות הטרור, כי אין שם התיישבות יהודית, נקודה.
גוש קטיף זה היה באמת איוולת, כי זה היה, אתה יודע, כמה יישובים קטנטנים כלואים בתוך מרחב. מה כן? צריך להקים התיישבות יהודית בשטח רצועת עזה, כדי שתהיה שם נוכחות יהודית לאורך זמן, כדי שהטרור לא יתפתח שם, כי אם אנחנו לא נהיה שם, ויהיו שם 2 מיליון נאצים שרוצים להשמיד אותנו כשהם קמים כל... حماس کے ایک بڑے لیڈر نے کہا کہ اسرائیل کی فوج اب نارتھ غزہ سے نکل رہی ہے بنا کوئی کامیابی حاصل کیے. اسی طرح ساؤتھ غزہ سے بھی اسرائیل نکلے گا بنا کچھ حاصل کیے. مناطق شمالی عقب نشینی کرد و فقط در مناطق غربی بیت لاهیا مانده است و امروز این ارتش از ورود به مرحله سوم سخن میگوید و مدعی است که عملیات نظامی را پایان داده و به دوره پساجنگ فکر می کند. این عقب نشینی در سایه صورت می گیرد که نیروهای مقاومت در مواضع خود حضور دارند. نیروهای مقاومت در صلابت و سلامت به سر می برند و گردانها و تیپهای مقاومت در شمال از سرزمین خود دفاع می کنند تا اینکه رژیم میرے دوستو ایران سے ایک بڑی خبر. ایران کے پورٹ پر بڑی آگ لگ گئی. یہ سازش ہے یا ایکسیڈنٹ لیکن پتہ نہیں. 16 شپ بری طرح سے جل کر راکھ ہو گئے.